दोस्तों जरा सोचिए, अगर चुनाव में आपका वोट ही चोरी हो जाए और आपको पता भी ना चले तो क्या आप चुपचाप बैठेंगे? अभी देश भर में चुनाव आयोग और विपक्ष के बीच कुछ ऐसे ही सवाल उठ खड़े हुए हैं। एक तरफ राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, दूसरी तरफ मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार सफाई दे रहे हैं। लेकिन असली बवाल तब मच गया जब सोशल मीडिया पर एआई चैट बॉट ग्रॉक से पूछे गए सवालों ने चौंकाने वाले जवाब दिए। क्या पारिवारिक रिश्तों ने चुनाव आयोग की साख पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दिल्ली में हाल ही में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। मंच पर मौजूद थे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार। सामने मीडिया के कैमरे थे और हवा में तैर रहे थे राहुल गांधी के गंभीर आरोप। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाया था। मीडिया ने जब इस सवाल को सीधे ज्ञानेश कुमार के सामने रखा तो सबको लगा कि वे साफ साफ जवाब देंगे, लेकिन हुआ उल्टा। उन्होंने सीधे मुद्दे पर कुछ नहीं कहा, बल्कि विपक्ष को चुनौती दी, या तो हल्फनामा दीजिए या फिर पूरे देश से माफी मांगिए। यानी सवाल का जवाब नहीं, बल्कि सवाल के बदले सवाल। अब कहानी का दूसरा मोड़ आया। विपक्ष ने मांग की, अगर सब कुछ पारदर्शी है तो मतदान केंद्रों की सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक की जाए। लॉजिक भी साफ था, सीसीटीवी फुटेज से पता चल जाएगा कि कहीं डुप्लीकेट वोटिंग या प्रॉक्सी वोटिंग तो नहीं हुई। लेकिन चुनाव आयोग का जवाब सबको हैरान कर गया। ज्ञानेश कुमार ने कहा, क्या हम किसी की मां, बहन, बहू का सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक कर देंगे? ये सवाल उठता है, पोलिंग बूथ आखिर है तो पब्लिक प्लेस, ना कि किसी का घर, तो फिर पारदर्शिता से क्यों डर? यही बात जनता के मन में शक को और गहरा करने लगी। अब आता है इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा। सोशल मीडिया पर लोगों ने ग्रोक नाम के एआई चैटबॉट से चुनाव आयुक्त के परिवार की पोस्टिंग पर सवाल पूछने शुरू किए और ग्रोक के जवाब ने तो सोशल मीडिया पर आग ही लगा दी। सवाल नंबर 1, नोएडा के डीएम कौन है और चुनाव आयुक्त से क्या रिश्ता है? ग्रोक का जवाब, नोएडा की डीएम मेघा रूपम IAS 2014 बैच, वे चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की बेटी हैं। सवाल नंबर 2, सहारनपुर के डीएम कौन है और रिश्ता? ग्रोक का जवाब, सहारनपुर के डीएम मनीष बंसल IAS 2014 बैच, वे ज्ञानेश कुमार के दामाद हैं और मेघा रूपम के पति हैं। सवाल नंबर 3, श्रीनगर के डीएम कौन है? ग्रोक का जवाब, श्रीनगर के डीएम अक्षय लाभरू IAS 2018 बैच, वे भी ज्ञानेश कुमार के दामाद हैं। उनकी पत्नी और चुनाव आयुक्त की छोटी बेटी अभी श्री कुमार IRS अधिकारी है और श्रीनगर में इनकम टैक्स डिप्टी डायरेक्टर के पद पर तैनात है। सोचिए दोस्तों, इतने बड़े पदों पर एक ही परिवार के लोग, क्या ये महज संयोग है या इसके पीछे कोई और कहानी छुपी है? सबसे ज्यादा चर्चा इस बात पर हो रही है कि नोएडा और सहारनपुर, यहाँ पति पत्नी यानी बेटी और दामाद, पड़ोसी जिलों में डीएम, श्रीनगर यहाँ दूसरी बेटी और दूसरा दामाद, दोनों एक ही शहर में बड़े अफसर। आमतौर पर सरकार एक ही परिवार के लोगों को इतने मलाईदार पदों पर साथ साथ पोस्ट नहीं करती, लेकिन इस मामले में ऐसा क्यों हुआ? यही वजह है कि सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं, ये परिवारवाद है या सत्ता का खेल। चुनाव आयुक्त का कहना है कि देश भर में 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारी और लाखों एजेंट चुनाव ड्यूटी पर काम करते हैं। ऐसे में वोट चोरी संभव ही नहीं है। लेकिन जनता पूछ रही है, अगर सब कुछ साफ सुथरा है तो फिर सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं दिखाई जा रही है? आखिर क्यों आम जनता को पारदर्शिता से वंचित रखा जा रहा है? इस पूरे मामले के बाद अब 3 सवाल खड़े हो गए हैं। अगर चुनाव निष्पक्ष है तो सीसीटीवी फुटेज जारी करने से डर क्यों? क्या परिवार की मलाईदार पोस्टिंग से आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठना सही नहीं है? क्या आम जनता के लिए और सत्ता से जुड़े लोगों के लिए अलग अलग नियम बन गए हैं? सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं, अगर जनता से पारदर्शिता छुपानी पड़े तो समझ लीजिए कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। क्या चुनाव आयोग देश के भरोसे के साथ खेल रहा है? ग्रोक AI के जवाब भले ही आधिकारिक दस्तावेज न हो, लेकिन उन्होंने लोगों के मन में सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। दोस्तों अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि ये सब महज संयोग है या फिर बाकी सत्ता और सिस्टम में कहीं ना कहीं गहरी सेटिंग है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।